नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेस्ट वाटर जो है वो जनरेट होता है एवरी डे, वो सिटी हो या टाउन हो। एक मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ख़राब पानी को अच्छा बनाते हैं। इसे हम शॉर्ट में STP भी बोलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी को हम फिज़िकल सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं और दूसरा है बायोलॉजिकल। फिज़िकल सीवेज ट्रीटमेंट जो है प्राइमरी, इसमें हम रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स जो कि लार्ज एंड स्मॉल होते हैं उसको हम हटा लेते हैं। इसमें हम इनिशियली जो फ्लोटिंग डिबेट्स होते हैं उसे हम रिमूव कर लेते हैं फ़िल्टर के मदद से। जैसे कि बड़े प्लास्टिक हो गए या सॉइल्ड पार्टिकल्स हो गए, उसको हम रिमूव कर देते हैं सेडिमेंट के हेल्प से। जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइमरी सेडिमेंट टैंक, ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंट टैंक है। इसमें हम अपना प्राइमरी स्लर्ज डालते हैं। ये हमारा इफ्लेंट है और इसे हम सुपरनेटेड कहते हैं। फिर हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इस टैंक का नाम होता है, जो सेकेंडरी में यूज़ होता है, इसका नाम होता है एरेशन टैंक। जो भी एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो एक फ्लास्क में, और फ्लास्क क्या होता है, मासी ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएट विथ फंगी फिलामेंट्स टू फॉर्म द मैशी लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम फ्लास्क कहते हैं, जो कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेता है एक ऑर्गेनिक मटेरियल से, और इसी की वजह से हमारा रिड्यूस हो जाता है BOD। और BOD का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे कि हम जानते हैं हमारा BOD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेस्ट वाटर होती है। जितना गंदा पानी रहेगा उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी। तीसरा है हमारा सेडिमेंट टैंक। सेडिमेंट टैंक में हमारा बैक्टीरिया और फ्लास्क बचता है, जो कि अलाउ करता है सेडिमेंट को सेटल होने के लिए, और इसी को हम एक्टिवेटेड स्लर्ज कहते हैं। ये एक्टिवेटेड स्लर्ज जो है वो दो तरह का होता है। पहला होता है एनारोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एनारोबिक जो है वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ रहता है जो कि एक्टिव एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट किसी भी चीज़ का जो वापस से स्टार्ट होने के काम में आता है। दूसरा है हमारा एनारोबिक स्लर्ज डाइजेशन, जो कि इसका एक लार्ज पार्ट रहता है जो कि डाइजेस्ट होता है ऑल द फ्लास्क मेड इन एरेशन टैंक में, और लास्ट में इसी को मिक्स्ड करते हैं गैस से, जो कि मिथाइल गैस होती है, हाइड्रोसल्फाइड गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इन तीनों को मिला के हमारी बायोगैस बनती है, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम में आती है गैस जलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में। और यहाँ पे देखे जाए तो सेकेंडरी इन्फ्लुएंट ही जो है वो नेचुरल बॉडीज़ में जाता है, रिवर और स्ट्रीम में।